हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप CUT PG के एग्ज़ाम के लिए, जो लॉ के लिए एग्ज़ाम होता है 3 इयर्स LLB का, 3 COQP 11 करके जो एग्ज़ाम होता है CUT PG के अंडर, ये कोड है एग्ज़ाम का, ठीक है। एंड इसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड वेरियस अदर लॉ स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिलती है 3 इयर्स लॉ कोर्स में। उसके लिए आप 6 मंथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो सबसे पहले एग्ज़ाम कब होने के चांसेस, आप ये लेके चलो मार्च मिड में एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च में तो पेपर ही है, तो 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो सितंबर टू फेब को आपने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा पेपर 1 मार्च को है, क्योंकि मार्च तो टेंशन में निकल जाता है, राइट। तो कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के बारे में, आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। तो मतलब आपने प्रॉपर स्पीड पे काम करना है। तो मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल है, उनको प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है loggery.in पर, लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा के आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। 75 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर आपने ये नहीं कहना यार इसमें से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, एक क्वेश्चन भी आएगा तो 4 मार्क्स का है। तो आपने क्या कहना है, ये जो टॉपिक है ये 4 नंबर का है, ठीक है ना। तो एवरी टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हो, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी थिंग। प्रैक्टिस करके जाने, पेपर में तो ऑब्वियसली चूज करके आओगे, क्योंकि देर इज नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क डिडक्ट होता है अगर रॉन्ग सॉल्व करोगे। 1 क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। देखिए, इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि देर इज़ नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि इसमें से 20 मार्क्स का आएगा, 10 का आएगा, नहीं पता, ठीक है। बट PYQs के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट येस, क्यों चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है ये बता देती हूँ कि क्या किस चीज़ के लिए नोन है, ठीक है। इंग्लिश और लॉजिकल इसलिए कि इंग्लिश देखो यार आएगी, मतलब ग्रामर जो है वो आनी ही है। कुछ और इधर का उधर हो जाए, ग्रामर, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये तो भरोसेमंद वाला चीज़ हो गया। लॉजिकल के अंदर चाहे तो आपके पजल टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग के आए, बट येस एक अच्छा नंबर दोनों में से आ ही जाता है, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक और करंट में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, एक थोड़ी कम आती है, पर दोनों ही आते हैं। करंट अफेयर्स 2 ईयर्स से तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटू 4 कर दोगे तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। कंप्यूटर्स में से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, 5 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैथ्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं, बट हाँ आते हैं, ठीक है ना। एंड क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मतलब आपको एम करना है कि यार मुझे 200 प्लस, क्या 210 220 प्लस लेकर जाना है स्कोर को, तो ऑब्वियसली हर टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। स्टैटिक जीके कैसे पढ़नी है, देखिए स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसमें MCQs हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारे अटेंड कर सकते हो। एंड इसके साथ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर CUT भी प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस हो जाती है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कोर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए आपने अरिहंत 2750 MCQs की बुक खरीदनी है, प्लस आपने अरिहंत के जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, अरिहंत थ्योरी के जो क्वेश्चंस, अरिहंत थ्योरी ₹60 की बुक आती है, आपने वो खरीदे हैं। देखो, अगर बुक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, मैं बुक्स वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो देख लेना, आपको फोटो दिख जाएगी बुक की। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 क्या है, आपने MCQs रट्टा मारने हैं। स्टेप 2 में फिर थ्योरी पढ़नी है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो टाइप है क्या इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी आप MCQ वालों में सॉल्व कर लोगे, तो ईजी रहेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का होता है वो ये होता है कि क्या हमें लीगल अवेयरनेस लिखा हुआ है सिलेबस में, ये देखो लीगल अवेयरनेस में। तो आपको लगता है कि जैसे हम अगर MHCT की प्रिपेयर कर रहे हैं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NLU उड़ीसा के लिए कर रहे हैं, या कोई भी और एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, मिसलीनियस लॉज, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स ये पढ़ रहे हैं, हम जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या हमें इसके लिए भी पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लीगल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपने जो है ना, जो लीगल न्यूज़ है उससे कनेक्शन बना के रखना है। क्या अब आपको लाइव लॉ ये सब कुछ फॉलो करना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और न्यूज़पेपर फॉलो करने के लिए जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो वहाँ से लीगल न्यूज़ कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे करने हैं? देखिए, करंट अफेयर्स जो हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ, अब 10 to 15 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस एग्ज़ाम में। तो क्या मैम इस बार भी आएंगे 2026 में? क्या हम करें? देखो, कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता एक क्वेश्चन आए, क्या पता 15 आए, क्या पता 20 आए, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप नहीं गिव अप कर सकते इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपने प्रिपेयर करनी है फॉर योर CUT PG, इट इज़ फ्रॉम जून 2025 टिल द मंथ ऑफ द एग्जाम, मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स होंगे। अब आप बोलोगे 2026 तक के कैसे पढ़ के जाएंगे हम? वो मेरी सिरदर्दी है, मैं आपको किसी ना किसी वे में ये कंज्यूम करवाऊंगी। अगर आप मेरा मटेरियल बाय कर रहे हो तो ये कंज्यूम होंगे आपके, ठीक है, चाहे मैं MCQs पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, एंड तक पढ़ाती रहती हूँ, ठीक है ना। तो यस, इसी के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे मॉक टेस्ट ज़रूर खरीदें, वो आपको बहुत मदद करेंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ड्यूरेशन जून टू मार्च का करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ से करें, सोर्सेज क्या रखें अपने? देखिए, सोर्सेज यहाँ पर जो है ना, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है। अभी नहीं ले पा रही थी बिकॉज मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में 2 लोगों की डेथ हो गई, एंड उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, मुझे बहुत गंदे वाला वायरल फीवर हो गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स बीमार हो गए, उनको डेंगू हो गया, तो डेंगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा उथल पुथल हो गया। मतलब जुलाई अगस्त कहाँ गया है और सितंबर भी कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे ऐसा था सितंबर में ना एक अच्छी स्टार्ट होगी, और ये स्टार्ट हुई बीमार से। तो चलो, इसमें भी कुछ भलाई होगी। एजुगिरी पर क्लास होती है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ। यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि आपके न्यूज़पेपर मार्क करके लेकर आती हूँ, नोट्स बनवाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। आपके नोट्स बन जाते हैं जिनको आप बार बार रिवाइज करते रहो। देखिए, अब आपका अगर बैकलॉग है, आपके पास हर रोज़ क्लास लगाने का टाइम नहीं है, तो आप loggery.in पर जा सकते हो। वहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, कंपाइलेशंस हैं, पूरे फुल 1 मंथ में आपको 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट करवा देती हूँ। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अगेन, बिकॉज मैंने बताया डेथ्स हो गई थी, बीमार हो गई थी, बट अब बिल्कुल बिल्कुल अपडेट चलेगा। जुलाई वाला तो आप देखना बहुत फटाफट डलेगा, और अगस्त वाला भी, तो अपडेटेड चलेंगे हम, ठीक है। एंड इसमें नोट्स भी बनवाती हूँ, इसमें चीज़ें भी समझाती हूँ, ट्रिक्स भी बताती हूँ, तो बहुत सही रहता है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ में इसके, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, loggery.in पर जा करके आप ये बाय कर सकते हैं, एक एक करके बाय करें। और इसका डेमो लेक्चर भी है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि भाई कैसा सा आप पढ़ा रहे हैं, क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आपने ना एम करना है कि 10 टाइम्स जो नोट्स बनाए ना, वो 10 टाइम्स रिवाइज करने ही करने हैं आपने, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, या फिर आपको मैगजीन्स मिलती हैं, या 1 लाइनर नोट्स मिलते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो ये सब चीज़ें हैं ना, जो एग्जामिनर है वो भी, उसको भी पता है कि भाई बहुत ज़्यादा ये इजी और शॉर्टकट तरीके का सामान अवेलेबल होने लग गया है, ठीक है ना। तो वो अब ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस डालते ही नहीं है, वो ना थोड़ी डिटेल में से क्वेश्चंस डालते हैं, और डिटेल में क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेंगे। जब आप न्यूज़पेपर करोगे, खुद से करोगे, तो पता नहीं चलेगा क्या नोट करना है। अगर नोट्स नहीं होंगे तो रिविजन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखिए, अगर आपको फ्री चाहिए, ठीक है ना, इफ़ यू आर सेइंग कि भाई मुझे पैसे नहीं लगाने हैं, मुझे तो फ्री कंटेंट दे दो, तो फ्री कंटेंट में आप ये खरीद सकते हो, ठीक है ना। और अगर पेड कंटेंट है तो ये बिल्कुल एक एक पैसा वसूल लेक्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, कोई महंगा नहीं है, मैं बता रही हूँ जो क्वालिटी आपको मिल रही है। उसके बाद है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के अंदर देखो, आज से ही लिस्ट याद करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लिस्ट में आप 10 ईच जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, ठीक है। आप सिनोनिम एंटोनिम याद करिए, ठीक है।
और ईडियम्स याद करिए। ये लिस्ट याद करने वाले हैं तो ये याद करिए। उसके बाद ग्रामर के रूल्स याद करने स्टार्ट करिए। एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये सब के रूल्स आपको याद करने हैं। आर्टिकल्स, इनके रूल्स याद करने हैं और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद जंबल सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सिंपल प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए, इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, दोनों बुक्स के एडिशंस ले सकते हैं, 2 वॉल्यूम्स आते हैं, या फिर आप एसवी बख्शी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए, दोनों इक्वली अच्छी हैं। बट हाँ, जो मैंने करने को बोला है, ग्रामर में रूल्स याद करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। जंबल सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना है। और लिस्ट जो है हर रोज 10 ईच चीज़ें याद करनी है। इसके लिए एक नोटबुक लगानी है, उसमें चीज़ों को याद करना है, फनी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। एंड फिर उसके बाद वीकेंड पे जो लिस्ट बनी है उसको याद करना है। मंथ के एंड में फिर आपने जो वीक की लिस्ट बनी थी उनको याद करना है, चारों वीक्स की, और पिछले महीनों के वीक्स भी याद करने हैं। ऐसे ही याद होगा ये। कंप्यूटर्स के अंदर आप अरिहंत की बुक ले लेंगे, ठीक है ना। एक आती है ऑरेंज और ब्लू कलर की बुक, ठीक है, वो बुक ले लेनी है। 2 लेवल्स की बुक है, ठीक है। पहले आप लेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाली, एंड फिर सेकेंड लेवल जिसमें ओनली एमसीक्यू होगा। इसके लिए बुक्स वाली जो वीडियो है उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद इसमें से ना जो एमएस ऑफिस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमएस वर्ड भी। एंड जितने भी टॉपिक्स में शॉर्टकट्स हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 2 टाइप के बुक्स आपको चाहिए होंगे। एक तो आपको चाहिए होगा आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं आप, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। तो आर.एस. अग्रवाल में से क्या पढ़ना है आपको? नंबर रैंकिंग सीक्वेंस पढ़ना है, ठीक है, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ठीक है। आपको पजल टेस्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज करनी है और साथ में अल्फ़ाबेट सीरीज भी करनी है। कोई वो नहीं है कि भाई नंबर ही करेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं करेंगे, करेंगे। ब्लड रिलेशंस करोगे आप, कोडिंग डी कोडिंग करोगे, ठीक है, एनोलॉजी करोगे, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट करोगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट नाम का टॉपिक होगा, वो आपको करना है, ठीक है। और साथ ही में आप यहाँ पर ऑड वन आउट भी करके जाओगे, ठीक है। तो रेड वाली बुक में से ये करना है। और फिर आपने लेनी है एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। उसमें से आपने आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स भी करने हैं। प्लस आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम करके एक टॉपिक होगा एंड में, ये आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मतलब आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करने से पहले आप सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप आर.एस. अग्रवाल के टॉपिक्स करेंगे, फिर आप एम के पांडे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही बुक्स आपको एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करने हैं, 2 टाइम्स। अगर आपके पास टाइम है, टाइम लेस है, 1 मंथ वाला हो, 15 डेज का टाइम है, तो ऑब्वियसली स्किप कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओगे। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय चंद जो है वो बेस्ट बुक है। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कि नहीं 30 डेज वंडर बाय चंद मुझे नहीं करनी, हमने एक बार कर ली। आपने इस बुक को 3 टाइम सॉल्व करना है। जिन जिन बच्चों ने ये बुक सॉल्व करी है उनका पेपर बड़े अच्छे से क्लियर हुआ है। जो बच्चे इधर उधर भटकते रहे, एंड में आके बोलते हैं हाँ हम कर लेते तो अच्छा रहता, अरे भाई अब बोलने का क्या फ़ायदा। तो ट्रस्ट करो बुक्स पर, रिव्यूज़ पढ़ो इंस्टाग्राम आई एम लॉगरी पर, ठीक है। बच्चों ने बोला है कि जो इन्होंने बोला वो हमने किया, तो इसी चक्कर में ये कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, देखो ये कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चे पूछते हैं। देखो यार, जब जागो तभी सवेरा। आपके पास 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स बहुत ही एप्ट टाइम है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा टाइम भी है, थोड़ा सा कम भी है, और वो प्रेशर भी है, पर अच्छे से सब कुछ हो भी जाएगा, ठीक है। विल द सिलेबस चेंज, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वैसे नहीं होने वाला है। तो जो सिलेबस बताया वो करो। मैंने इस एग्ज़ाम मार्च मिड में कभी भी हो सकता है, आप 1 मार्च को लेके चलिए। टाइम मैनेजमेंट, अभी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पूरा वो बनाना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में 2 टाइप के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। एक तो वो जिनका अपना सेमेस्टर सिस्टम चल रहा होगा, जॉब चल रही होगी, ठीक है ना, आपका सेमेस्टर है, कॉलेज ग्रेजुएशन चल रहे हो या जॉब चल रही है साथ में, है ना। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। और एक ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, या फिर पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका कॉलेज साथ में चल रहा है किसी वजह से। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो आपने ना स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है।
अब स्लॉट में एक स्लॉट जो कि 2 घंटे का होना चाहिए, एक करंट अफेयर्स का स्लॉट तो बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो देखो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स पहले सारे के सारे लगा लोगे और साथ में नोट्स बना लोगे, और जब आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे, तो उन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे। मैंने बताया ना, हर नोट को, मंथ के नोट को 10 टाइम्स रिवाइज करना ही करना है, चेंज कर करके, कि आज जनवरी के कर रहे हैं, मतलब जून के कर रहे हैं, जुलाई के कर रहे हैं, अगस्त के करें, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स वाला स्लॉट तो आपको एंड तक देना ही देना है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। फिर 1 से 2 घंटा अगर आप और टाइम दे सकते हो, जो कि देना ही पड़ेगा, आप कोई भी एक सब्जेक्ट नंबर 1 उठाओगे, उसको टाइम दोगे। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 1 to 2 आवर्स, अब जितना भी दे सकते हो, तो सब्जेक्ट नंबर 2 उठाओगे। जब ये सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 ख़त्म हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप इनको रिप्लेस कर दोगे 3 और 4 से, या जो भी है, ठीक है। और जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो आप रिविजन करना चालू कर दोगे, और इनकी भी रिविजन आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वीकेंड्स पे रिविजन टाइम रख लिया कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो भूले नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो कि नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं। ड्रॉपर्स, अब ड्रॉपर्स के पास ज़्यादा टाइम है, तो ड्रॉपर्स भी अपना ये वाले स्लॉट्स देंगे। ड्रॉपर ये कर सकते हैं कि वो एक साथ 3 सब्जेक्ट चला सकते हैं, जिसमें वो 2 से 3 घंटे का स्लॉट रख सकते हैं। देखिए, लॉन्ग स्लॉट्स डालने की आदत डालिए, सो दैट पेपर के टाइम पर एक साथ बैठना डिफिकल्ट ना लगे, सो दैट सिटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा बन पाए, आपका ज़्यादा टाइम फोकस जो है वो आप कर पाए, ठीक है। एंड ऑल्सो जब आप पढ़ रहे हो, आपको याद रखना है कि स्टेप 1 के अंदर, आप स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 के अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ोगे बुक में से, उसको समझने की कोशिश करोगे। जब थ्योरी पढ़ोगे तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क कर लोगे। जब थ्योरी पढ़ोगे आप ट्राई करोगे कि उसको समझना है, ऐसा ही नहीं, ठीक है। और साथ ही में एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे हर चीज़ के, ठीक है ना। और लर्न जो करना है वो लर्न भी करोगे। ये स्टेप 1 है, हर चीज़ को पढ़ोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। और जब भी कुछ सॉल्व करो, जब मैथ सॉल्व करो, पढ़ना नहीं है, मैथ्स को लिख कर सॉल्व करना है, लिख कर याद करने की कोशिश करनी है। स्टेप 2 के अंदर आप रिविजन करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आप मॉक्स भी दोगे, ठीक है। और 2 ही स्टेप है इसके। और प्लस आपने अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किस चीज़ का? मेंटल और फिजिकल हेल्थ का। और वो कैसे रख सकते हो? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप अपनी मेडिटेशंस करिए। मेंटल हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट। फिजिकल हेल्थ के लिए आपने 30 मिनट्स योगा करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं भी करती हूँ, ठीक है। वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वट एवर, फिजिकल मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई नो ये तो सितंबर, आपको ये तो 6 सितंबर को डल रहा है, तुमने 5 दिन खा लिए हमारे, मैंने कहा ना मैं बीमार थी। तो आपके ये सारे स्लॉट्स हैं, मैंने दिए हुए हैं आपको, ठीक है, कि 1 to 10 सितंबर में आपने ये ख़त्म करना है, 11 to 20th। तो आपके सब्जेक्ट्स बंटे हुए हैं यहाँ पर। तो ये टाइम टेबल कौन कौन फॉलो कर रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। कमेंट्स में बताना कि येस आई एम गोइंग टू फॉलो द टाइम टेबल, एंड कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको कोई भी डाउट्स है आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर आई एम लॉगी के नाम से अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड येस, इफ़ यू वांट टू बाय अवर मॉक टेस्ट तो कमेंट्स में बता सकते हो, मॉक टेस्ट का लिंक अगर नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे अगले महीने, और वहाँ पर अपडेट्स भी आप दे सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी अपडेट दे सकते हो कि कितना आपने कर लिया कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड या, बुक्स वाली वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो ज़रूर देखना। सिलेबस वाली वीडियो भी आप देख सकते हो फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। कोई और वीडियो अगर आप चाहते हो, कोई सब्जेक्ट बेस्ड वीडियो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी मैंने करी हुई हैं, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। अगर कोई फ्रेश वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।